हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का आपका क्यूरियोसिटी क्लासेस में बिल्कुल स्वागत है। अभिनंदन है आपको जो सीखना है। आज पहले वीडियो में मैंने सीखा था क्षार और लवण किस तरह से उसका यौगिक बनाते हैं और समीकरण बनाते हैं। इस वीडियो में मैं यह सीखूंगा कि इस टॉपिक में जो अम्ल बचा हुआ था पार्ट नंबर 2 पर, यानी जो बिंदु हमारा बचा था अम्ल, जो कि पहला हेडिंग था, उसको मैंने जानबूझकर अगले वीडियो में बनाने की कोशिश किया। इस वीडियो में केवल मैं बताऊंगा कि अम्ल क्या है, मतलब किस तरह से अम्ल के यौगिक बनाए जाते हैं और समीकरण बनाए जाते हैं। बिल्कुल आप आसान है। यहाँ देखिए कई काम मैं कराने वाला हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारा टॉप पार्ट है अम्ल क्षार तथा लवण। ये क्लास 10th का है बच्चों, ये क्लास 10th के लिए है। ये क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और क्लास 10th का अम्ल क्षार तथा लवण का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इस वीडियो को आप बिल्कुल सहजता के साथ देखिए, धैर्य बनाकर देखिए। आप केमिस्ट्री कहीं न कहीं अच्छी तरह से समीकरण को और यौगिकों को आसानी से सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको देखने की जरूरत है। कैसे देखेंगे बच्चों? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा मुख्यतः आज में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो अम्ल अर्थात अंग्रेजी भाषा में एसिड को पढ़ाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए बच्चों, यह अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है? यौगिक धातुओं द्वारा, सॉरी तत्वों द्वारा। ये धातु के ऑक्साइड्स के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये जो हमें प्राप्त होता है बच्चों, वो बिल्कुल आपको सीखने और समझने की जरूरत है। वो हमें प्राप्त होता है अम्ल। यहाँ पर देखिए जैसा कि लिखा गया है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब यार ये सब नहीं आपको सीखना है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम है और ये ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर जितने भी लिखे गए आयोडीन को छोड़ दिया जाए। किसको छोड़ दिया बच्चों? आयोडीन को छोड़ दिया जाए तो ये जितने भी लिखे गए हैं सब के सब अधातु हैं। और हमने बताया अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, बिल्कुल आपको सीखने की जरूरत है। वो होते हैं अम्ल होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेता हूँ। देखिए अधातु है नाइट्रोजन और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन है, तो आप क्या करेंगे? इनकी वैलेंसी 3 होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। इसका 2 होता है और ये तिरंग मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। देखिए तो क्या प्राप्त हुआ? N2 और O3, ये प्राप्त हुआ N2O3। यह जो प्राप्त हुआ बच्चों, यह एसिड है। क्या है बच्चों? एसिड है। हिंदी भाषा में बता दें तो यह अम्ल है। क्या है बच्चों? अम्ल है। अब इसका हमें समीकरण भी बनाना है कि हम किस तरह से समीकरण सीख सकते हैं। तो बिल्कुल सरल है समीकरण सीखना। यहाँ पर देखिए जो आपका यौगिक प्राप्त था N2, नाइट्रोजन 2 संख्या है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 है। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ N2 और O3। इसी तरह से मैं बता दूं, नाइट्रोजन भी द्विसंयोजक होता है धातु, सॉरी अधातु। इसकी 5 भी वैलेंसी होती है और ये ऑक्सीजन से जब अपक्रिया करेगा, नाइट्रोजन का मैं बता देता हूं कि नाइट्रोजन ऋण 3 भी होता है और ऋण 5 भी होता है। तो मैं बता देता हूं अधातु ये अधातु का ऑक्साइड के साथ जब भी अपक्रिया कराई जाएगी बच्चों, वो जो हमें प्राप्त होगा वो हमें अम्ल प्राप्त होगा। इसकी वैलेंसी 2 है बच्चों। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है N2O5। क्या प्राप्त होता है बच्चों? N2O5। ये जो बच्चों हमें प्राप्त हुआ, यह एसिड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? एसिड प्राप्त हुआ। आपको समझने की जो जरूरत है, यहाँ पर हम एक और काम कर रहे हैं, इसका समीकरण भी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बच्चों? समीकरण सीख रहे हैं। ये नाइट्रोजन की संख्या देखेंगे 2 है और ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे 5 है। ये जो हमारा प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा N2O5। यहाँ देखिए मैं इस त्रियक मल्टीप्लाई विधि के द्वारा, संयोजकता विधि के द्वारा आसानी से ये कंपाउंड को प्राप्त करता हूँ। क्या प्राप्त कर रहा हूँ बच्चों? कंपाउंड को प्राप्त कर लेता हूँ आसानी से। इस तरह से हम जो प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे इनकी संख्या जितनी होती है, यहाँ के आधार यौगिक में जितनी जितनी संख्या होती है उसी के आधार पर हम फाइंड करते हैं। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? समीकरण। ये जो समीकरण है ये एसिड का है। इसी तरह से मैं और आपको बताता हूँ, जैसे ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस भी ऋण 3 होता है और ऋण 5 होता है। मैं आपको बता दूं फास्फोरस द्विसंयोजक है, इसकी 3 भी संयोजकता होती है और 5 भी संयोजकता होती है, जिस तरह से नाइट्रोजन का होता है। आइए देखते हैं जो फास्फोरस है बच्चों,
इसके यहाँ पर अगर 3 संयोजकता लें, ऑक्सीजन की 2 ले लिया जाए तो ये हो जाएगा P2 और O3, जिस तरह से नाइट्रोजन ने बनाया था। ये जब प्राप्त हो गया, ये है बच्चों एसिड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? आपको सीखने और समझने की जरूरत है। एसिड प्राप्त हुआ। इसी तरह से और आगे बढ़ा जाए तो इनकी समीकरणों को जब लिखा जाएगा बच्चों, जब समीकरण बिल्कुल आप आसानी से समझ रहे हैं, पी और ऑक्सीजन मिलकर ही बना रहे हैं। पी और ऑक्सीजन, पी कितनी संख्या है? 2 है, और ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 3 है। इसी तरह से प्राप्त होगा P2 और O3। इसी तरह से बच्चों मैं और बता दूं, अगर फास्फोरस के बारे में डिटेल, तो आप देखिए जो आसानी से, जो अभी मैंने मिटा दिया, आप इसको आसानी से पॉज करके 1-2 बार पुनः सीखते रहिए, समझते रहिए, आसानी से समझ में आने वाला है। इसी तरह जब मैं फास्फोरस की वैलेंसी 5 लूंगा और ऑक्सीजन का 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा P2 और O5। मैं बता दूं ये जो प्राप्त हुआ यौगिक, ये एसिड है। क्या है बच्चों? एसिड है। यह यौगिक क्या है? ये एसिड है। कंपाउंड में क्या होता है बच्चों? एसिड होता है। कंपाउंड में यौगिक होता है। क्या होता है बच्चों? यौगिक होता है। यह यौगिक बनाने की विधि है अधातु का ऑक्साइड, और यह यौगिक एसिड भी है। अगर इसको समीकरण के रूप में मैं बताता हूँ तो ये समीकरण के रूप में बिल्कुल सरल है। P की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 5 है। इस तरह से बन जाएगा P2O5। ये समीकरण के रूप में हो गया। यह मैं बता दूं अगेन एक बार और, यह जो प्राप्त हो रहा है एसिड प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से मैं बता दूं और आपको टॉपिक बताता हूं, जितने यहाँ पर लिया हूं सभी का मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए आर्सेनिक है ऑक्सीजन के साथ, इसकी वैलेंसी 3 है। ये देखिए इस फैमिली है 3 है, इसकी 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा AS2O3। यह कंपाउंड जो प्राप्त हुआ बच्चों, यह एसिड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? बिल्कुल आपको सरल समझना है। अगर इसको समीकरण के रूप में मैं बता दूं तो एकदम बिल्कुल सरल है। आपको संख्या केवल करना है। एस की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या बता दें। किसकी संख्या बता दें? ऑक्सीजन की संख्या बता दें। तो ऑक्सीजन की संख्या 3 है यहाँ जैसा कि दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा? AS2O3। आप आसानी से ये जो प्राप्त हुआ है बच्चों, यह एसिड प्राप्त हुआ है। और एसिड आप जानते होंगे इसका भौतिक स्वरूप कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है बच्चों, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इसी तरह से ये जो है ये धातु है इसमें परिवार में बच्चा। इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन करेंगे, जो प्राप्त होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीजन करेंगे, इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एक क्या 2, 2 एक क्या है, टोटल बता दे 2 ऑक्सीजन प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे ऑक्सीजन? 2 ऐसे ऑक्सीजन प्राप्त होंगे, यानी हम O2 लिख सकते हैं। ये भी क्या है? ऑक्सीजन जो होता है अम्लीय होता है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कैसे आसानी से सीख रहे हैं इन बातों को। बिल्कुल सरल शब्दों में आप सीख रहे हैं। देखिए बच्चों, आपको समझना क्या है, इसी तरह सल्फर और ऑक्सीजन लेंगे, इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसकी भी वैलेंसी 2 होती है। जब 2-2 होती है तो ये वैलेंसी कट जाता है, 2 क्या 2, ये प्राप्त कर लेता है यशो। यशो कोई यौगिक नहीं है, एक और होता है यौगिक, एक और ऑक्सीजन जुड़ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक और ऑक्सीजन जुड़ता है बच्चों, ये हो जाता है एसिड। क्या बन जाता है? एसिड। इसी तरह से सेलेनियम की बता दें तो ये सेलेनियम भी जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है 2 एक क्या 2, 2 एक क्या 2, ये बनाया SeO। यह जो बना बच्चों, यह SeO, यह एसिड प्राप्त हुआ। यह क्या प्राप्त हुआ? एसिड प्राप्त। जब यह एसिड प्राप्त हुआ, हम इस समीकरण को SeO बराबर लिख सकते हैं SeO। क्या लिख सकते हैं बच्चों? SeO। इसी तरह से आप टेलुरियम का बना सकते हैं, T और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2 एक क्या 2, 2 एक क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे TeO बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? TeO। बिल्कुल सरल है, आपको सीखने की जरूरत है। समीकरण के लिए T O बराबर TeO, यही प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो समझने की जरूरत है, इसी तरह से बिल्कुल आप
आसानी से, हमें लगता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सीख लिया है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बचा है इसमें बिल्कुल सरल है। और इस वीडियो के बाद मैं अम्ल, क्षार और लवण ये सब की परिभाषा आप आसानी से सब दूं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि सर्वप्रथम आपको यौगिकों के बारे में जानकारी दे दिया जाए, उसके बाद अम्ल, क्षार, लवण के बारे में। अब देखिए, ये जो एक संयोजक अधातु हैं, इनका हम अब क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से। देखिए, अब कराएंगे, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो तिर्यक मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बच्चों F2O हो जाएगा। ये जो F2O है, इसको ध्यान देने की जो आवश्यकता है आपको, यह बच्चा दो तरह से लिखा जाता है, OF2 भी लिखा जाता है। यह जो होता है दोनों एसिड प्राप्त किया है, यह क्या है, एसिड है। इसी तरह से क्लोरीन, ऑक्सीजन, यहाँ देखिए F2O जो था OF2 भी लिखा जाता है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1 होती है, तो ये क्या होता है Cl2O, यही प्राप्त होगा। अगर हम समीकरण की बात बता दें इसकी भी, तो F की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसी तरह से F2O हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी ये जो प्राप्त हुआ बच्चों, ये क्या प्राप्त हुआ, एसिड प्राप्त हुआ। देखेंगे क्लोरीन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन संख्या 1 है, तो ये प्राप्त होगा Cl2O। क्या प्राप्त होगा, Cl2O। इस क्लोरीन के बारे में बता दें, इस क्लोरीन की संयोजकता 7 भी होती है और केवल यहाँ पर टॉपिक प्रयोग आएगा, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो तिर्यक जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो क्या हमारा प्राप्त होता है, Cl2O7 प्राप्त होता है। यह जो है यह एसिड है, क्या है बच्चों, एसिड है। अभी मैं आपको शुरू से बताऊंगा पार्ट नंबर 3 में एसिड की परिभाषा, क्षार की परिभाषा। आप देखिए इसमें करना क्या है, यह एसिड अगर समीकरण के रूप में लिखा जाए तो समीकरण कैसे, क्लोरीन यहाँ देखेंगे 2 संख्या है इनकी और ऑक्सीजन देखेंगे 7 संख्या है, तो क्या प्राप्त हुआ, Cl2O7, यह प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से मैं बता दूं, आपका ब्रोमीन का बचा है और केवल यही टॉपिक बचा है। आप आसानी से इस वीडियो को पहले पार्ट नंबर 1 को देखिए, इसी तरह से पार्ट नंबर 2 को देखिए। अब पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सिखाऊंगा, बता रहा हूँ, ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो हमें लग रहा है कि आप सभी बच्चों का इस क्यूरियोसिटी क्लासेस से जुड़ने से बहुत ही फायदा है। अगर कोई समस्या आपको नहीं समझ में आती है तो मेरा नंबर है 63 94 11 92 76 पर आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए। तो ये Br2O जो बना बच्चों, यह यौगिक जो बना है वो एसिड है। अगर हम आपको समीकरण के रूप में बता दें तो बिल्कुल सरल है। आपको सीखना क्या है कि Br की संख्या 2 है और ऑक्सीजन संख्या ये हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा Br2O। यह आपका जो प्राप्त हुआ एसिड प्राप्त हुआ। आप 2 विधि से इसको सीख रहे हो, एक यौगिक विधि के द्वारा संयोजकता के आधार पर, और दूसरा जो सीख रहे हो बच्चों वो सीख रहे हो समीकरण के आधार पर। आपने इस वीडियो में केवल ये सीखा कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो बिल्कुल आपको सीखने की जरूरत है। अधातु के ऑक्साइड जो प्राप्त होते हैं अम्ल प्राप्त होते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको लाने वाला हूं वो अम्ल और क्षार की परिभाषा पहले आप डिटेल लाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसी के साथ आप बिल्कुल आसानी से देखिए बच्चों, सहजता के साथ धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखें तो आप अम्ल की टोटल यौगिक बनाना सीख जाएंगे। आपको यही सीखना है। उसके बाद मैं अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा बताऊंगा, इससे आपका सरल हो जाएगा, चैप्टर भी आसानी से निकल जाएगा। इसी के साथ आप लोग क्यूरियोसिटी क्लासेस में बने रहिए और आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं अपनी बातों